spent so many years peering through time. हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल काठमांडू से और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत पुरानी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कैसेलियस और उसके साथ उसके कुछ लोग भी होते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वे लोग लाइब्रेरियन को मार देते हैं और वहाँ पर एक किताब भी होती है और वे लोग उस किताब में से कुछ पन्ने फाड़ लेते हैं कि तभी वहाँ पर एक साया आता है जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है और उस साये के आने के बाद वे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कैसेलियस अपने जादू से एक अग्नि चक्र बनाता है और उस चक्र से वे लोग एक शहर में पहुँच जाते हैं और वो साया भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वो साया वहाँ पर कांच की एक दुनिया बनाता है और वहाँ पर जितने भी बिल्डिंगें होती हैं वो उस साये के काबू में थी और वो साया उन सबको मारने वाला था और वो उनसे वो पेजेस छीनने वाला था। जिसके बाद फिर से कैसेलियस एक अग्नि चक्र बनाता है और वो अपने बचे हुए साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल वो साया एक लड़की थी जिसे सभी लोग गुरु माँ कहते हैं और आज कैसेलियस के पास जितनी भी शक्तियाँ थी वो कभी गुरु माँ ने ही उसे सिखाई थी और वो धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और बुरी शक्तियों के साथ मिल जाता है। और अब उसने कुछ देश कीमती जादुई बुक के कुछ पन्ने चुरा लिए हैं जिसका परिणाम काफी घातक हो सकता है। कि तभी न्यूयॉर्क शहर में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और ये एक न्यूरो सर्जन होते हैं और ये एक ऐसे बेहतरीन डॉक्टर होते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे ऑपरेशन करके ऐसे लोगों को बचाया था जो बच भी नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक किया था जिनको बाकी डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। एक बार डॉक्टर स्टीफन कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उनके हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और उनके हाथों की उंगलियों की हड्डियां बुरी तरीके से टूट जाती हैं। लेकिन किसी तरह डॉक्टर स्टीफन को बचाया जाता है और अब वो कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। और जब डॉक्टर स्टीफन को यह बात पता चलती है तब वो कहता है कि किसी भी कीमत पर मेरे हाथों को ठीक कर दो, क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट होते हैं और वो दोबारा से अपने हाथों को ठीक कर कर ऑपरेशन करना चाहते थे। वे अपने हाथों के अंदर रॉड्स भी डलवाते हैं लेकिन तब भी उनके हाथों में शक्ति नहीं आती और जो डॉक्टर उनके हाथों में पावर लाने के लिए उनकी एक्सरसाइज करवा रहा होता है, स्टीफन उनसे कहता है कि क्या तुमने ऐसे केसेस को ठीक होते हुए देखा है? वो कहता है कि हाँ, मेरा एक पेशेंट था जिसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। वो हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आया करता था और एक दिन उसने आना बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो मर गया, लेकिन एक दिन मैंने उसे सड़क पर देखा। स्टीफन कहता है चलते हुए? वो कहता है कि हाँ। स्टीफन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि मैं उसकी फाइल जरूर तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम्हारे इस घमंड को तोड़ूंगा। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि स्टीफन और भी अपना इलाज करवाना चाहता है, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते क्योंकि जितना वो कमाता था उससे कई ज्यादा वो खर्च करता था और इस बात से अब उसे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम क्रिस्टीन होता है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे भी अच्छी से बात नहीं करता और जिसके बाद वो यहाँ से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर स्टीफन उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसके बारे में डॉक्टर ने उसे बताया था, जिसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जाते हैं तब वो उस आदमी को बास्केटबॉल खेलते हुए देख पाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से बात करना चाहते हैं लेकिन वो आदमी उनसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी आया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के असिस्टेंट ने उसे उनसे मिलने ही नहीं दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जो तुम्हारी हालत थी उस हालत में कोई ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुमने अपने आप को ठीक किया, ऐसे कैसे हो पाया? वो उन्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने हाथ दिखाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि जिस हालत में कभी तुम थे आज मैं हूँ और मैं ठीक होना चाहता हूँ। जिसके बाद वह आदमी उनके पास आता है और वो कहता है कि मैं लगभग जिंदगी से हार गया था और मेरे
पास जीने की कोई भी वजह नहीं थी। जिसके बाद मैं पहाड़ों में गया, नेपाल, काठमांडू, और वहाँ पर मैं कई गुरुओं से मिला। जिसके बाद मुझे मेरे गुरु मिल गए, जिनकी वजह से मेरी आत्मा को शक्ति मिली और मेरे सारे घाव भर गए। वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शायद मेरे अंदर ही वह सब कुछ समझने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गया। जिस जगह की तुम्हें तलाश है उस जगह का नाम है कामाताज, लेकिन इसकी कीमत काफी भारी है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। जिसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी काठमांडू पहुंच जाता है, और जब वो वहाँ पर कामाताज ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम काल होता है, और काल उन्हें कामाताज ले जाता है। दरअसल काल भी कामाताज में गुरु माँ का शिष्य होता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि आपने जोनाथन की रीढ़ की हड्डियों को ठीक कर दिया, आपने ऐसे कैसे किया? गुरु माँ कहती है कि मैंने उसे सिर्फ यकीन दिलाया। स्ट्रेंज कहता है कि उसका ना चल पाना क्या उसका वहम था? वह कहती है कि नहीं। उसे कहती है कि जब तुम कटी हुई नस को जोड़ते हो तब वो नस तुम्हारे वजह से जुड़ती है, क्या शरीर उसे खुद जोड़ता है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि शरीर उसे खुद जोड़ता है। स्ट्रेंज को ये लगता है कि यहाँ पर कोई रिसर्च चल रही है जिससे वो शरीर को ठीक करने की नई टेक्निक इन्वेंट कर चुके हैं। और तब गुरु माँ ये कहती है कि मैं ये बता सकती हूँ कि आत्मा शरीर को कैसे ठीक कर सकती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को गुरु माँ की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वह डॉक्टर है और वो साइंस पर विश्वास करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम छोटे से कण के बराबर हैं, और मैं किसी आत्मा पर विश्वास नहीं करता, और मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, और मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे मैंने यहाँ पर आने के लिए टिकट में गवा दिए। कि तभी गुरु माँ उसे एक पंच मारती है, कि तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा कुछ पलों के लिए बाहर आ जाती है, और जब उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आती है तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुमने ये क्या किया? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जो चाय तुमने मुझे पिलाई थी क्या उसमें नशे की दवा डाली गई थी? जिसके बाद गुरु माँ उसके दिमाग को हाथ लगाती है। जिसके बाद उसे ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे उसे गुरु माँ की बातों पर यकीन आ जाता है। लेकिन गुरु माँ कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि गुरु माँ उसे नहीं सिखाना चाहती। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को अब यह यकीन आ जाता है कि गुरु माँ जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच है, इसलिए वो उनके दरवाजे से नहीं जाता, और वो 5 घंटों तक वहीं पर बैठा रहता है। जिसके बाद काल गुरु माँ के पास आता है और वो चाहता है कि गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाए। जिसके बाद गुरु माँ कहती है कि इसके अंदर भी जिद, गुरूर और शोहरत की चाह है, और ये सब मैं पहले भी देख चुकी हूँ, और मैं फिर से एक होनहार शिष्य बनाकर उसे खोना नहीं चाहती। काल कहता है कि ये तुम्हें कैसिलियस की याद दिलाता है। कैसिलियस वो आदमी था जिसने उस किताब के पन्ने चुराए थे, और वो किसी वक्त में गुरु माँ का ही शिष्य था। काल गुरु माँ को ये भी कहता है कि अगर कैसिलियस उस पन्नों को समझ गया तो वो हम सबको बर्बाद कर देंगे, और शायद इन फ्यूचर हमें कामाताज को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इंसान की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद काल डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज के अंदर ले आता है। जिसके बाद गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि हम इसे मंत्र कहते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुम मॉडर्न स्टडी में उभरे हुए इंसान हो तो तुम इसे प्रोग्राम कह सकते हो। गुरु माँ कहती है कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा खींचते हैं, अस्त्र शस्त्र को आकार देते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं, और इस तरह से होता है चमत्कार, और वहाँ पर ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने आप को कुछ वक्त पहले सब कुछ समझता था, अब वो गुरु माँ की कही हुई उन सभी बातों पर यकीन कर जो वहाँ पर चल रही है। वो वहाँ पर प्राचीन किताबें भी पढ़ना शुरू कर देता है। जब काल एनर्जी का चक्र बनाना सिखा रहा होता है फिर उस चक्र को बनाने में सक्षम नहीं थे। काल कहता है कि ध्यान लगाकर उस जगह के बारे में सोचो जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज यह नहीं कर पाते कि तभी वहाँ पर गुरु माँ आ जाती है। गुरु माँ उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, और वहाँ पर अब केवल गुरु माँ और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। गुरु माँ एक अग्नि चक्र बनाती है जिसके जरिए वो दोनों ही हिमालय की चोटी पर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। गुरु माँ डॉक्टर से कहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जिंदा रह सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो अब हिमालय की चोटी पर है। जिसके बाद काल गुरु माँ के पास आकर उनसे कहता है
अब हमें उसे वापस ले आना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। गुरुमा कहती हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए और कुछ ही देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाता है और उसकी हालत जो है वो काफी खराब होती है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि चक्र को कैसे बनाया जाता है, उसमें कितने ध्यान की जरूरत है। इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी की काफी किताबों को भी पढ़ चुका है और जब वो लाइब्रेरी में उस किताब को लेने जाता है जिससे आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है, लेकिन तब वो लाइब्रेरियन यानी कि वोंग कहता है कि फिलहाल तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उस किताब को जादू की मदद से चुरा ही लेता है। जिसके बाद रात को हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेड पर सोए हुए हैं और उनकी आत्मा किताब को पढ़ रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब कुछ जल्दी ही सीख रहे होते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है वो काफी तेज होता है। और जब वो गुरुमा के पास जाते हैं तब गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुम काफी तेजी के साथ सब कुछ सीख रहे हो, तुम्हें एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। तब गुरुमा उसे मिरर डायमेंशन में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित हो। गुरुमा कहती है कि यह जगह सुरक्षित है और तुम्हें कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुम सब कुछ देख सकते हो और यहाँ पर जो तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही बनता जाएगा। मतलब जो भी इस मिरर डायमेंशन को बनाता है तब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है। वो चाहे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दे या तो फिर पूरा आसमान उल्टा पलट दे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताती है कि मिरर डायमेंशन से रियल वर्ल्ड में कोई भी असर नहीं पड़ता और इस मिरर डायमेंशन का यूज होता है निगरानी रखने के लिए और सिखाने के लिए, कभी कभार खतरे रोकने के लिए, जैसा कि इस मूवी के शुरुआत में हुआ था जब गुरुमा कैसिलियस को आईने की दुनिया में पकड़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज चीजों को समझ रहा है, सीख रहा है और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ भी बढ़ रही हैं। जिसके बाद वो एक दिन लाइब्रेरी में जाता है और उस वक्त लाइब्रेरी में वोंग नहीं होता। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है जिसके पन्ने कैसिलियस ने चुराए थे। जब वो उस किताब को पढ़ता है उसमें एक पिक्चर होती है और ठीक वैसे ही चीज उसके सामने रखी हुई होती है। वो वहाँ पर जाता है और उस चीज को उठाता है और अपने गले में पहन लेता है। जिसके बाद वो उस रस्म को पढ़ना शुरू कर देता है जो किताब में लिखी हुई होती है। दरअसल इस मंत्र से समय को नियंत्रित किया जा सकता है और उसके सामने जो सेब होता है जिसे उसने थोड़ा सा खाया था, लेकिन जब वो उस मंत्र को पढ़ता है वो सेब वापस से आ जाता है और जब वो मंत्र को उल्टा घुमाता है तब वो सेब अपने आप ही कम होते जाता है। जिसके बाद वो पन्नों को आगे पलटता है और वो देख पाता है कि उसमें के कुछ पन्ने फटे हुए हैं और वो वही पन्ने होते हैं जो कैसिलियस चुरा कर भागा था। लेकिन जब वो समय के चक्र को उल्टा घुमाता है तब पन्ने वापस से उस किताब में आ जाते हैं और उन पन्नों में डोरमामू की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है और वो उन पन्नों को पढ़ ही रहा होता है कि तभी काल और वोंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हैं। वो कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी जानना चाहता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर करते क्या है। वोंग कहता है कि हम अपनी धरती को रहस्यमय दुनिया से सुरक्षित रखते हैं और आज से हजारों सालों पहले आगामोतो जिन्होंने इन सभी जादुई शक्तियों को बनाया था, गुरुमा उनकी वंशज है और वो उसे 3 दरवाजे भी दिखाता है और वोंग बताता है कि यह 3 पवित्र स्थल है जहाँ पर आज बड़े बड़े शहर बसते हैं। वो बताता है कि एक दरवाजा लंदन जाता है, दूसरा जाता है न्यूयॉर्क और तीसरा हांगकांग। और यह तीनों पवित्र स्थल दुनिया के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, हमारी दुनिया की रक्षा करते हैं और हम लोग इन पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं। यही हमारा काम है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि रक्षा करते हैं, लेकिन किन से? तब वोंग कहता है कि दूसरे दुनिया के प्राणियों से। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जैसे कि डोरमामू। वोंग कहता है कि हाँ। वोंग कहता है कि डोरमामू अंधेरे की दुनिया में रहता है और वो समय से परा है और वो अंतरिक्ष का विजेता है और उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं और उसकी भूख बहुत ज्यादा है। वो एक ऐसा प्राणी है, वो ब्रह्मांड को अपनी अंधेरी की दुनिया में समा लेना चाहता है
और पृथ्वी के लिए उसकी भूख बहुत ज्यादा है। और कैसिलियस ने जो पन्ने चुराए होते हैं उसमें अंधेरे की दुनिया से शक्ति खींचने और डोरमामू से मिलने के मंत्र लिखे हुए होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ अपना हार्ट ठीक करवाने आया था, ना कि किसी जंग का हिस्सा बनने। और तभी वहाँ पर लंदन के पवित्र स्थल पर खतरे की घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है और वहाँ से कैसिलियस आता है। दरअसल कैसिलियस ने वह लंदन का पवित्र स्थल पूरी तरीके से उद्ध्वस्त कर दिया होता है। और ये पवित्र स्थल जो होते हैं जिनके दरवाजे यहाँ नेपाल में हैं, अगर आप इन दरवाजों से अंदर जाओगे तो तुम चंद ही पलों में लंदन, हांगकांग या न्यूयॉर्क पहुंच सकते हो, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। और कैसिलियस इस लंदन के पवित्र स्थल को इसलिए ध्वस्त करता है ताकि वो धरती के सुरक्षा कवच को कमजोर कर सके, क्योंकि उसने उस किताब से जो पन्ने चुराए थे उसके जरिए उसने डोरमामू से संपर्क कर लिया था। वो अंधेरे की दुनिया से डोरमामू को यहाँ पर लाना चाहता है, जो समय से भी परे होता है। और उसके पास जो पन्नों में रस्म लिखी हुई होती है उससे वो डोरमामू को यहाँ तक ला सकता है। जिसके बाद कैसिलियस अपनी शक्तियों का यूज करते हुए यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। और जब वो ब्लास्ट करता है तब वो एक दरवाजे में चला जाता है जो सीधा न्यूयॉर्क में खुलता है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। वो देखता है कि वहाँ पर न्यूयॉर्क का एक पवित्र स्थल है और वो उसके अंदर जाता है। और वो वहाँ पर एक पोशाक देखता है जो एक शीशे के अंदर बंद है। और वो पोशाक डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद कैसिलियस अपने आदमियों को लेकर यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो इस जगह को तबाह करना चाहता है ताकि वो धरती की शक्ति को और भी कमजोर कर सके। और यहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और कैसिलियस के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के बीच वह कांच का बॉक्स टूट जाता है जिसके अंदर वही पोशाक होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिल रही थी। और जब कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है तभी वह पोशाक कैसिलियस का हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद वह पोशाक कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाती है। कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर से नीचे फेंक देता है और कुछ ही देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में उड़ते हुए ऊपर आता है, क्योंकि वह पोशाक उसके शरीर को चिपक गई होती है। दरअसल जो भी इस पवित्र स्थल पर अपनी शिक्षा पूरी कर आता है तब उसे कोई एक जादुई चीज मिलती है। वह चीज खुद उस इंसान को चुनती है और इस पोशाक ने डॉक्टर स्ट्रेंज को चुना होता है। जो भी यहाँ पर कुछ सीखता है उन सभी के पास अपने अपने हथियार होते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसकी वह पोशाक है, जिस कारण से अब उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। और उन दोनों की लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज की जीत होती है। वो कैसिलियस को बंदी बना लेता है। कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि अगर डोरमामू हमारी दुनिया में आएगा तो हम सब अमर हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। और गुरुमा भी ऐसा ही करती है। वो रस्मों के जरिए अंधेरे की दुनिया में जाती है, वहाँ से शक्तियों को खींचती है, तभी तो वो हजारों सालों से जिंदा है। और ये सभी बातें कैसिलियस उसे बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैसिलियस का एक आदमी आ जाता है जो दूर से डॉक्टर स्ट्रेंज पर अपना जादुई शस्त्र फेंकता है जो उसके दिल पर लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन तब वो किसी तरह एक अग्नि चक्र बनाकर वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है। और वो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन को मिलते हैं। वो उससे कहता है कि जल्दी से मुझे ऑपरेशन थिएटर ले चलो, सिर्फ तुम। जिसके बाद वो उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो बेहोश हो चुका है और क्रिश्चियन उसका इलाज कर रही है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। क्रिश्चियन यह देखकर हैरान हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा अपना ही इलाज करने के लिए गाइड करती है, लेकिन तभी कैसिलियस का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे अब जाना होगा, बस तुम मुझे जिंदा रखना। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा और कैसिलियस के साथी का आमना सामना होता है, लेकिन इस लड़ाई में कैस का वो आदमी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा क्रिश्चियन से कहती है कि मुझे फिर से एक शॉक देना। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उस कैसिलियस के साथी को मार देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज का शरीर भी ठीक हो जाता है। उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर आ जाती है और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी बच जाती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल जाता है और वहाँ पर उसे गुरुमा और काल मिलते हैं। गुरुमा कहती है कि तुम इस पवित्र स्थल के अब से रक्षक हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता।
वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जिंदगियां बचाता हूँ और अभी अभी मैंने एक आदमी को मारा है। मैं किसी की जिंदगी नहीं लेना चाहता। गुरुमा कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो और तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे पता है कि आपकी इस लंबी उम्र का राज क्या है। आप अंधेरे की दुनिया से शक्ति लेती हो। लेकिन गुरुमा उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ कैसिलियस अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और वो इस जगह को तबाह करना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो इस दुनिया को तबाह करता डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ मिरर डायमेंशन को बना देता है, क्योंकि मिरर डायमेंशन में जो भी नुकसान होता है वो असल दुनिया का पीछा करता है। और जब वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी गुरुमा वहाँ पर आ जाती है और गुरुमा वहाँ पर एक चक्र बनाती है और उस चक्र के अंदर कैसिलियस अपनी इन जादुई शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन वो गुरुमा को यहाँ काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गुरुमा की दिल की धड़कन अब बिल्कुल ही बंद हो चुकी है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आत्मा को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं और वो देखते हैं कि गुरुमा की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा रही है। जिसके बाद वो गुरुमा की आत्मा का पीछा करता है और उनके पास जाता है। गुरुमा कहती है कि अब मेरा वक्त आ गया है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी कहती है कि हमें कभी कभार रूल्स तोड़कर दुनिया को बचाना पड़ता है और इसीलिए मैं अंधेरे की दुनिया से ताकत लेती हूँ और शायद वक्त आने पर तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़े। जिसके बाद उनकी आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है और अब गुरुमा इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और कार्ल हांगकांग के पवित्र स्थल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसिलियस इस जगह को तबाह करने जरूर आएगा। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वोंग जो है वो मर चुका है और कैसिलियस और उसके साथियों ने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब ठीक करने के लिए समय के चक्र को उल्टा घुमाता है, जिस तरह उसने एक बार लाइब्रेरी में किया था, और सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है और उनका दोस्त वोंग जो कि मर चुका था वो जिंदा हो जाता है। और साथ ही साथ हमें ये दिखाया जाता है कि काली दुनिया का रास्ता यानी डोरमामू की दुनिया का रास्ता धरती की तरफ खुल चुका है और वो अब अपनी दुनिया पर कब्जा शुरू करने वाला है। और इसी के दौरान कैसिलियस इन तीनों पर हमला करता है और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज गिर जाता है और उसके गले में की वो आग जो उसने ताबीज की तरह पहनी थी, जिससे वो पूरे समय को कंट्रोल करता है, वो जमीन पर लगती है और यहाँ पर पूरा समय थम जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस तरफ जाता है जहाँ पर डोरमामू है। जिसके बाद वो काली दुनिया के अंदर प्रवेश करता है। कैसिलियस कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद को डोरमामू के हवाले कर दिया है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के सामने खड़ा हो जाता है और डोरमामू उसे मार देता है, लेकिन तभी वह समय दोबारा शुरू हो जाता है। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे समय का एक लूप बना दिया होता है और वो बार बार रिपीट हो रहा होता है और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके गले में जो हरा चमकीला पत्थर होता है दरअसल वो एक टाइम स्टोन है। जिसके बाद डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार मारता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं इस समय के चक्र को तभी तोड़ूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। दरअसल ये दोनों इस समय के चक्र में फंस चुके हैं। यहाँ से समय ना आगे बढ़ता है और ना ही पीछे जाता है और डोरमामू इस भंवर में फंस चुका है। डोरमामू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में डोरमामू काफी परेशान हो जाता है और वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें धरती से बहुत दूर जाना होगा और साथ ही कैसिलियस और उसके साथियों को दूर ले जाना होगा। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता है और कैसिलियस और उसके साथियों को डोरमामू अपने साथ ले जाता है और इस तरह से बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। लेकिन काल कहता है कि हमने कुदरत के नियम तोड़े हैं, जिस तरह से गुरुमा ने तोड़ी थी, और अब मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। और वो उन्हें छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहना था वो वापस से उसी जगह पर रख देता है जहाँ से उसने लिया था। और वहाँ पर जो वोंग होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि गुरुमा के मरने की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी होगी और अब से हमें और भी सतर्क रहना पड़ेगा। पृथ्वी पर किसी का भी हमला हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हम तैयार हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।